इस वीडियो को वही स्टूडेंट, वही लोग देखेंगे जो लाइफ में अपने कुछ करना चाहते हैं, जो लाइफ में अपना कुछ करना चाहते हैं, जो लाइफ में सफल होना चाहते हैं, जो लाइफ में असफल हो चुके हैं वही देखेंगे, अन्यथा इस वीडियो को न देखें। ठीक है ना, तो कहेंगे कि इसमें बात खाली केवल बकवास की गई है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो समझेगा वही खरीदेगा। ठीक है, जो हीरा समझता है कि ये हीरा है वही खरीद सकता है कि हीरा का महत्व क्या होता है। जो नहीं समझेगा तो उसको समझेगा कि ये क्या है, पत्थर है और फेंक देगा। ठीक है, तो वही देखें। ठीक है, चलिए तो फिर वीडियो को हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे, ठीक है, हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सुनेंगे कुछ कि असफल के 5 सबसे बड़े कारक, यानी कि असफल होने का 5 सबसे बड़े कारक, यानी कि जो हम लोग असफल हो जाते हैं, ठीक है, उसके 5 कारक कौन सा है। ठीक है, यदि इन सब 5 कारकों में हम सुधार कर लेते हैं तो हम सफल 100% हो जाएंगे। ठीक है, सफल 100% है। देखिए, पहला कारक हम लोग का ये है कि लोगों की बातों में आकर अपनी फील्ड को क्या कर देते हैं, छोड़कर कोई दूसरा फील्ड क्या कर लेते हैं, कोई दूसरा फील्ड में क्या करते हैं, घुस जाते हैं। ठीक है, देखते हैं कि हम लोग का फील्ड अपना चूज कोई दूसरा फील्ड चुकी है। ठीक है, क्या करते हैं, कोई दूसरा फील्ड चूज किए हैं और उसमें हम लोग बार बार असफल हो जाते हैं। लोग बहुत सारे उसके बारे में कुछ क्या करते हैं, असफल जैसे ही होंगे तो लोग वो बात तो निश्चित है कि आपको कुछ न कुछ कहेंगे। ठीक है, जब तक आप सफल नहीं होंगे तब तक आपको लोग कुछ न कुछ कहेंगे, चाहे जैसे भी हो। ठीक है, आप भले से कितना भी मेहनत करते हैं, ठीक है, लेकिन जब आप सफल नहीं होते हैं तो लोग आपको कहेंगे। तो वही आपका टारगेट कुछ और है और आप क्या कर रहे हैं कि उसमें असफल हो जा रहे हैं। तो अब जैसे ही लोग आपको क्या कर रहे हैं, कुछ न तो कुछ कहना चालू कर देते हैं, तो आप क्या करते हैं कि उस फील्ड को छोड़ के किसी कोई क्या करते हैं, दूसरा फील्ड को क्या करते हैं, अपना लेते हैं। ये कारण ये है, और ये कारण ये है कि आप जिस फील्ड में हैं उसी फील्ड में रहिए। ठीक है, उसी फील्ड में मेहनत कीजिए। ठीक है, दूसरा फील्ड यदि जैसे ही अपनाते तो वहां से फिर आपको स्टार्टिंग से मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, तो एक तो असफल होने का कारण ये है। दूसरा आपका ये है कि आपका क्या करते हैं, निर्धारित लक्ष्य का ना होना और बिना लक्ष्य के ही गलत दिशा में क्या करना, मेहनत करना। ठीक है, पहला ये है कि एक आपके पास कोई टारगेट नहीं है। ठीक है, क्या है, आपके पास कोई टारगेट नहीं है। यदि आपके पास टारगेट होता तो आप उस टारगेट पे क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। जब आप यदि आपके पास कोई टारगेट नहीं होगा तो मेहनत आप क्या करेंगे, जाना है हमको इस दिशा में, चलते हैं आप हम इस दिशा में, तो क्या हम अपने टारगेट को पा पाएंगे, कभी नहीं पा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जाना है हमको इस दिशा में और इसी दिशा में मेहनत करेंगे तभी हम अपने टारगेट को पा सकते हैं। और जन्नत तो क्या करेंगे, टारगेट हमारा इधर है और चल रहे हैं इस दिशा में, तो कभी मिलेगा नहीं मिलेगा, बड़ा जरूर मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, मेहनत करेंगे आप बहुत ज्यादा लेकिन अपने टारगेट पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो दूसरा कारण ये है कि क्या चीज, दूसरा कारण आपका ये है कि एक निर्धारित लक्ष्य का होना। ठीक है, क्या होना चाहिए, आपके पास एक निर्धारित लक्ष्य का होना चाहिए। ठीक है, आपके पास एक लक्ष्य होनी चाहिए और दूसरा लक्ष्य का होना चाहिए और बिना लक्ष्य के ही गलत दिशा में मेहनत करना है। क्योंकि हमारे पास लक्ष्य नहीं होता तो हम अपना क्या करेंगे, गलत दिशा में ही मेहनत करेंगे और मेहनत ज्यादा करेंगे फिर भी हमको सफलता नहीं मिलेगा। तीसरा कारण यह है, किसी काम को करते वक्त धैर्य ना होना और यह सोचना कि बस एक रात में ही सफल हो जाएं। ठीक है, तीसरा हम लोग ये है कि हमको क्या कहते हैं, किसी काम को करते वक्त धैर्य का ना होना। क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं तो धैर्य रखना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए धैर्य। यदि आज नहीं होगा कल होगा, कल नहीं होगा परसों। निश्चित है कि आपको, यदि आपके पास धैर्य है, ठीक है, क्या है, धैर्य है, तो निश्चित है कि एक दिन आप सफल होंगे। यदि धैर्य नहीं है और सोचते हैं कि हम रातों रात अमीर बन जाए, क्या मुकेश अंबानी रातों रात अमीर बन गए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको वो भी क्या किए थे, मेहनत किए। तो जब तक आप मेहनत करेंगे नहीं तब तक आप रातों रात शॉर्टकट कभी नहीं हो सकता। ठीक है, शॉर्टकट करने से कुछ नहीं हो सकता। कुल मिला के आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। ठीक है, किसी भी काम करते हैं तो आपको क्या करते हैं, धैर्य रखना पड़ेगा। कुल मिला के धैर्य रखना पड़ेगा। आज नहीं तो कल एकदम निश्चित है कि जब मेहनत करेंगे तो निश्चित है कि उसका आपको फल मिलेगा। आज नहीं तो कल
कैसी भी किसी भी दिशा में कैसे भी आपको मिलेगा, एकदम निश्चित है कि मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले आप उसमें क्या करिए, धैर्य रखिए और निश्चित रूप से कंटिन्यू काम करते रहिए। ठीक है, जब तक कंटिन्यू काम करेंगे तब ही आपको सफलता मिल सकती है। ठीक है, ये सोचेंगे कि रातों रात हम अमीर बन जाए, रातों रात हमको क्या कहते सफलता हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चौथा ये है कि अपने ही फील्ड में खुद को दूसरे से कम समझना और जल्दी हार मान जाना। देखते हैं कि कोई टीचिंग लाइन में है तो सोच रहा है कि वो हमसे बहुत बढ़िया पढ़ाता है। ठीक है, वो हमसे बहुत बढ़िया पढ़ाता है, वो ऐसे काम करता है, वो ऐसे काम करता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप जिस फील्ड में है तो समझिए कि हम उस फील्ड के कहाँ है, महारथी हैं। ठीक है, सबसे हमसे बेटर कोई नहीं है, हम सबसे अच्छा है, हम सबसे बढ़िया है, हम सबसे अच्छा है। ठीक है, हम सबसे सुंदर हैं। ठीक है, ये अपने को ही अपना क्या कीजिए, महारथी समझिए। ठीक है, और उसके प्रति आप क्या कीजिए, मेहनत करते रहिए। मेहनत ना कि अपने जिस फील्ड में उसी में कहें कि वो हमसे बढ़िया है, आप उसे कमजोर समझेंगे तो ठीक है, तो आप कमजोर समझेंगे और जल्दी से क्या करेंगे, हार मान जाएंगे, मेहनत करना नहीं चाहेंगे, तो आप निश्चित है कि असफल होंगे। ये तो निश्चित है कि आपको असफल होना ही पड़ेगा। ठीक है, इसका कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि आप खुद को समझिए कि हम क्या है, महारथी, और खुद को मेहनत क्या करिए, मेहनत करते रहिए, मेहनत करते, क्योंकि जब तक जीवन है तब तक सीखना पड़ेगा आपको। ठीक है, कुछ न कुछ सीखना पड़ेगा, इसलिए आप मेहनत करते रहिए। ठीक है, और कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है, और जल्दी हार मत मानिए, क्या कीजिए, जल्दी हार मत मानिए, आज न तो कल आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, और पांचवा और लास्ट कारण ये है कि किसी भी काम को लगातार ना करना, बस 4 से 5 दिन करके यह सोचना कि सफलता नहीं मिलेगी। बहुत लोग ये देखते हैं कि 2-4 दिन, आज के बहुत सारे बच्चों को हम देखे भी हैं तो कहते हैं अरे सर जी आज जाके हम खूब पढ़ेंगे, आज जाके हम खूब पढ़ेंगे। वो आज जाके वो पढ़ते भी हैं। ठीक है, 2-4 दिन पढ़ेंगे, 3 दिन पढ़ेंगे, 4 दिन पढ़ेंगे, 5 दिन पढ़ेंगे, 5वां दिन से रुका करके फिर वही पहले वाला काम करना चालू कर दे, तो क्या इससे सफलता मिलेगी, कभी नहीं मिल सकती। ठीक है, जो भी काम कीजिए आप लगातार काम कीजिए। ठीक है, कंटिन्यू काम कीजिए, थोड़ा सा ही काम कीजिए, लेकिन वो डेली डेली करते रहिए। क्या कीजिए, डेली समय उसको दीजिए। ठीक है, डेली समय देने से ये होता है कि आपका कंटिन्यूटी बनती रहिए, आज नहीं तो कल आपको सफलता मिलेगी। सोचेंगे कि आज कर लिए, फिर 2 दिन की बात करें, फिर 4 दिन की बात करें, फिर 1 हफ्ता बात करें, फिर 1 महीना बात करें, तो ऐसे कभी नहीं हो सकता। ठीक है, जो भी काम कीजिए, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो लगातार कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, कंटिन्यू डेली का डेली यदि 5 घंटा पढ़ते हैं तो 5 घंटा पढ़िए, 7 घंटा पढ़ते हैं तो 7 घंटा पढ़िए, 2 घंटा पढ़ते हैं तो 2 घंटा, 3 घंटा पढ़ते हैं, मतलब जितना पढ़ते हैं आप जितना टाइम निकाल सकते हैं उतना लिखता और लगातार काम कीजिए थे, तो अब आपको सफलता मिल सकती है। ठीक है, और यदि इस 5 जो हम आज बताए हैं और 5 पे यदि काम करना चालू कर देते हैं, निश्चित है कि आपके 1-2 महीने के अंदर आप खुद कहेंगे हाँ सर आप क्या बताए थे, क्या कहे थे। ठीक है, तो आप इस पे काम करना चालू कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।